गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आपकी थ्योरम नंबर पेज नंबर 15 पर नेक्स्ट थ्योरम है हमारी। बीसीएच कोड के एग्जांपल हो गए थे, उससे रिलेटेड ही आपकी बीसीएच की जो लास्ट थ्योरम है। बाइंड बीसीएच कोड ऑफ लेंथ 2 पावर m-1 कैन ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टेड हैविंग मिनिमम डिस्टेंस एट लीस्ट 2t+1 एंड हैविंग एट द मोस्ट m×t चेक सिम्बल्स। ठीक है कि कोई भी बीसीएच कोड होगा जिसकी लेंथ 2 पावर m-1 है, उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और मिनिमम डिस्टेंस 2t+1 के साथ, और उसमें कितनी होंगी एट मोस्ट m×t चेक डिजिट्स होंगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये डिफाइन बता देती हूँ। इन अ पोलिनोमियल कोड, if gx is the generator polynomial then number of digits present in the code words are called the check digits or check symbols। ठीक है कि अगर कोई जनरेटर पोलिनोमियल है तो जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट होंगी उसमें कोड में, उसको हम क्या बोलेंगे, चेक डिजिट्स और चेक सिम्बल्स। ठीक है, मीन्स अगर मैं उसको यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि उसकी चेक डिजिट्स m×t होनी चाहिए। ठीक है, तो पोलिनोमियल की डिग्री के ऊपर मैं बता सकती हूँ कितनी हो सकती है उसमें डिजिट्स। तो अगर मैं डिग्री बता दूँ कि वो लेस देन इक्वल टू m×t है तो मेरे पास ये हो जाएगा। तो मैं इसको यही प्रूव करूँगी इसमें कि डिग्री इसकी gx की जनरेटर पोलिनोमियल की लेस देन इक्वल टू m×t होती है। सबसे पहले देखो प्रूफ में क्या किया हुआ है। लेट्स सी बी अ बाइनरी बीसीएच कोड ऑफ लेंथ n। ठीक है, वही मैंने कितनी लेंथ का उठाया 2 पावर m-1 का, और मिनिमम डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2t+1। ठीक है, n ये है मेरे पास, मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर ले आई, तो 2 पावर m क्या हो गया n+1 की इक्वल, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। अब देखो, थर्स टू कंस्ट्रक्ट द गिवन बाइनरी बीसीएच कोड ऑफ लेंथ n वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट फील्ड k ऑफ ऑर्डर 2 पावर m। ठीक है, मतलब हमें अगर बीसीएच कोड कंस्ट्रक्ट करना है लेंथ n का, तो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, फाइनाइट फील्ड k जिसका ऑर्डर 2 पावर m होगा, दैट इज k इज इक्वल टू gf ऑफ 2 पावर m। ठीक है, अब क्योंकि हम इसमें यही तो करते हैं ना बीसीएच कोड में कि सबसे पहले हम वो फील्ड बनाते हैं, वहाँ से उसी का अल्फा एलिमेंट लेकर चलते हैं, फिर MIX लेते हैं हम, फिर LCM लेते हैं, ऐसे वाला प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, लेट अल्फा बी द प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ के, देन ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा 2 पावर m-1, क्योंकि ऑर्डर ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, आपका ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ के स्टार के, और ऑर्डर ऑफ के स्टार कितना होगा, ऑर्डर ऑफ k-1 मीन्स 2 पावर m-1। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो देखो ये हो गया ऑर्डर ऑफ के स्टार। लेट एफ एक्स मैंने क्या उठाया, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा और एफ बाइनरी फील्ड पर। नाउ के स्टार अल्फा से जनरेट होता है, तो के क्या होगा, अल्फा यूनियन आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी को हटाकर ही मैं के स्टार बनाती हूँ ना, अगर आइडेंटिटी को इंक्लूड कर लूँ तो के हो जाएगा। और वो सारे किस में कंटेन होंगे, पोलिनोमियल रिंग में, क्योंकि ये जो अल्फा है जनरेटर जो है ये पोलिनोमियल से तो जनरेट होता है। ठीक है, और यूनियन जीरो, क्योंकि ये जीरो भी तो आइडेंटिटी है और ये रिंग है, तो ये इसमें पूरा कंटेन्ड होगा। और पोलिनोमियल रिंग किसमें, फील्ड में कंटेन होता है, फील्ड ऑफ क्वोशिएंट में, और ये जो है ये के में कंटेन होगा, क्योंकि इसमें सारे इसके पास सारे इसके रूट्स जाते हैं इसमें फाइनाइट फील्ड में। ठीक है, तो इसको कंबाइन करोगे तो के इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, यहाँ से ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिग्री ऑफ के ओवर एफ कितनी होगी, जितनी एफ ऑफ अल्फा की डिग्री होगी ओवर एफ, मीन्स उसकी मिनिमल अल्फा का जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसकी डिग्री, और अल्फा का मिनिमल पोलिनोमियल क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स जितनी होगी। ठीक है, तो बीटा उठाया के से, देन एफ किस में कंटेन होगा, एफ ऑफ बीटा में। ठीक है, ये तो फील्ड ऑफ क्वोशिएंट में कंटेन हो जाएगा, और ये किस में कंटेन होगा, के में। ठीक है, वो इसकी एक्सटेंशन बनती है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एम जो है किसकी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ के ओवर एफ, क्योंकि मिनिमल पोलिन एफ एक्स की डिग्री इक्वल थी ना, और एफ एक्स की क्या है हमारे पास, एम होगी डिग्री। ठीक है, तो डिग्री ऑफ के ओवर एफ वो किसको कंटेन करेगा, देखो ये इसको कंटेन कर रहा है, मतलब इसकी डिग्री किसको कंटेन करेगी, एफ ओ बीटा की डिग्री ओवर एफ। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगी, जितनी बीटा की होगी, मीन्स उसकी मिनिमल पोलिनोमियल की होगी ओवर एफ। ठीक है, मतलब मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री ओवर एफ कितनी होगी, एम होगी। दिस इम्प्लाइज MIX इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ x पावर i। ठीक है, अगर ये x पावर i की मिनिमल पोलिनोमियल है, कहाँ से कहाँ तक, 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू d-1, और डिस्टेंस कितनी उठाकर चल रही है इसमें, 2t+1, मीन्स i 1 से 2t तक वेरी करेगा। वो सारे मिनिमल पोलिनोमियल्स हैं x पावर i के। ठीक है, तो डिग्री ऑफ MIX कितनी हो जाएगी मेरे पास, लेस देन इक्वल टू एम, क्योंकि वहाँ पर मिनिमल पोलिनोमियल्स की डिग्री कितनी आई थी, एम आई थी, मतलब या तो वो एम होगी या फिर लेस देन इक्वल टू एम होगी। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट जी एक्स को क्या उठाया मैंने, क्योंकि मेरे कहाँ तक आ गई है, अब I1 से 2T तक है, तो M1 M2 M2T तक का एलसीएम, ठीक है, दैट इज अ जनरेटर पोलिनोमियल ऑफ बाइनरी BCH कोड अंडर कंस्ट्रक्शन। ये जनरेटर पोलिनोमियल होता है ना BCH कोड का। थस टू प्रूव द रिजल्ट, अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने क्या प्रूव करना है कि इसके लेस देन इक्वल टू M इंटू टी वाला रिजल्ट बताना है कि इसकी डिग्री उससे लेस होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो वही देखो कि प्रूव करने के लिए ये बताना है ना, जो इंडक्शन से करेंगे। मैंने क्या किया, पहले टी को 1 पुट कर दिया, मीन्स M1 M2 M2 टी को 1 पुट किया तो कहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, M1x और M2x पर, क्योंकि यहाँ 1 पुट करोगे तो M2x लास्ट होगा, मतलब M1x और M2x बचेगा। नाउ ओवर बी अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होते हैं, तो M1x और M2x का सेम होगा, मतलब दोनों का fx होगा, मतलब एलसीएम दोनों का क्या बनेगा, आपका fx बनेगा। तो फर्स्ट में क्या हो गया, gx किसके इक्वल हो गया, fx के इक्वल। तो देखो डिग्री ऑफ gx डिग्री ऑफ fx की इक्वल होगी, तो डिग्री ऑफ gx इसकी कितनी थी, m थी, मतलब लेस देन इक्वल टू m इंटू टी बनाना था ना, 1 लिख सकती हूँ, तो m इंटू टी की फॉर्म में बन गया, तो इसके लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। फिर मैंने g1x एक पुट किया एलसीएम, उसमें मैंने क्या किया, 2 इंटू टी माइनस 1 के लिए मैंने रिजल्ट उठा लिया कि इंडक्शन से वो ट्रू है, मतलब उसकी डिग्री किससे लेस होगी, m इंटू टी माइनस 1। मैं क्या करूँगी, 2t के लिए प्रूव करूँगी। तो हमें पता है कि अल्फा पावर t और अल्फा t का स्क्वायर उसका सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, दिस मीन्स mtx और m2tx का सेम होगा। तो मैंने क्या किया, gx उठाया, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम उठाया, एलसीएम ऑफ m1 m2t माइनस 2 m2t माइनस 1 तक का। उनमें से मैंने क्या किया, ये टर्म सेपरेट कर दी, ठीक है, ये अलग से निकाल दी, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, ये वाली का मुझे पता है रिजल्ट होल्ड करता है, किसकी इक्वल है ये, g1x की, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, g1x, ये बचता है लास्ट में। दोनों का एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट होगा दोनों का, मतलब इसकी डिग्री क्या बनेगी, लेस देन इक्वल टू इन दोनों की डिग्री से, ठीक है, ये आपके यहाँ ब्रैकेट आएगी। तो डिग्री ऑफ दिस प्लस डिग्री ऑफ दिस, इसकी डिग्री कितनी है मेरे पास, लेस देन है, देखो m इंटू टी माइनस 1 से g1 की, और m2t माइनस 1 की डिग्री क्या है, जितनी भी मिनिमल पॉलिनोमियल से कितनी थी उनकी डिग्री, लेस देन इक्वल टू m, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आपका m इंटू टी आ जाएगा, तो डिग्री ऑफ gx के आगे लेस देन इक्वल टू m इंटू टी, ठीक है। ये प्रूव हो गया आपका इंडक्शन से कि मेरे पास एक BCH कोड कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसकी लेंथ 2 पावर m माइनस 1 है, डिस्टेंस 2t प्लस 1 है, और डिग्री उसकी क्या होगी, एट द लिस्ट कितनी डिजिट्स है उसमें m इंटू टी डिजिट्स है, ठीक है। तो ये BCH कोड की आपकी लास्ट थ्योरम थी। ओके, नेक्स्ट आपका जो मैंने कराना है नॉर्मल, मुझे था ना आपके पास है आपका एक टॉपिक नॉर्मल बेसिस थ्योरम है, ठीक है। तो उससे पहले इसका एक लेमा है, ये लेमा मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। इसकी आपको PDF भी सेंड कर दूंगी एक बार, वो आप नोट कर लेना, एक ही थ्योरम है ये। इससे पहले इसका लेमा है अर्टिन्स लेमा की स्टेटमेंट देखो, लेट A बी अ ग्रुप एंड F बी अ फील्ड एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा m बी द डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म ऑफ A इंटू F स्टार, देन सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा m आर LI ओवर F। अब इसको LI प्रूव करना है, तो देखो लेट ये क्या है हमारे पास, डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म्स है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या होंगे, LI होंगे ओवर F, दैट इज जितने भी हम कांस्टेंट लेंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन उठाएंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A के लिए। दिस इम्प्लाइज अगर वो LI बता रहे हैं तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन में उठाने पर कॉन्स्टेंट्स क्या बनेंगे, 0 बनेंगे फॉर ऑल I के लिए। तो हमने सपोज कर लिया कि वो LI नहीं है, वो LD है, देन हमारे पास स्केलर्स आएंगे, नॉट ऑल 0 आएंगे, सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा। अमंग ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ टाइप 1 की जितने भी बन सकते हैं, हमने क्या किया, वी सिलेक्ट द वन, हम एक ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिसमें क्या होगा, इन विच ऑल द कोफिशिएंट्स आर नॉन जीरो एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज लिस्ट, ठीक है। कि मैंने वो रिलेशन चूज किया, इतने चूज किए कि जो नंबर ऑफ टर्म्स लिस्ट होंगी उसमें लिस्ट की कंडीशन है, ठीक है, वो रिलेशन उठाया। बाय रिमेनिंग सिग्मा इज इफ नेसेसरी वी में सपोज दैट, ये रिलेशन आ गया कि ये लिस्ट है, इससे छोटा कोई रिलेशन नहीं बनता जिसको सेटिस्फाई करेगा, कि R तक मैंने उठा लिया एंड AI सारे क्या है, नॉन जीरो फॉर ऑल I के लिए, 1 से R के लिए, और R कितना है, लेस देन इक्वल टू M है। अब इसने उठाया कि अगर R1 है देन यहाँ पर क्या बचेगा, A1 सिग्मा 1 इक्वल टू 0। अब सिग्मा तो क्या है, नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है, मतलब ये तो नॉन जीरो होगा नहीं, प्रोडक्ट 0 है तो ये एक को तो 0 होना पड़ेगा, तो A1 0 होगा, जो कॉन्ट्रडिक्शन होगी क्योंकि स्केलर सारे थे नॉन जीरो, ठीक है। हेंस R क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स नाउ अगर हम सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू 2 डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म उठाते हैं, सो देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग टू A सच दैट सिग्मा 1 ऑफ y नॉट इक्वल टू सिग्मा r ऑफ y होगा, ठीक है। रिप्लेसिंग x बाई एक्स वाई, हम क्या करेंगे,
टू में, मतलब यहाँ पर x को x इंटू वाई से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। वी गेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारी जगह x के प्लेस पर x इंटू वाई आ जाएगा आपका। फिर क्या किया मैंने, इसको सेपरेट कर दिया, क्योंकि वो आपके पास होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ना, सिग्मा 1 x सिग्मा 1 y, ठीक है। फिर a2 सिग्मा 2 x सिग्मा 2 y एंड सो ऑन सिग्मा r x सिग्मा r y, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई रिलेशन 2 बाई सिग्मा r y, मैंने सिग्मा r y से इस 2 को मल्टीप्लाई किया एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3, और 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहली टर्म क्या आएगी, जब यहाँ पर a1 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास, सिग्मा 1 x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वहाँ पर सिग्मा r था ना, तो सिग्मा 1 y माइनस सिग्मा r y, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट में से भी a2 और सिग्मा 2 x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 2 y माइनस सिग्मा r y, ऐसे लास्ट तक आपका आ जाएगा। इनको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, ये आगे ले आइए, एज अ कॉन्स्टेंट हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका AR माइनस 1 सिग्मा R माइनस 1 y माइनस सिग्मा R ऑफ y इंटू सिग्मा R माइनस 1 ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास, ये यहाँ तक है बस आपका भी, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, ये आ गया मेरे पास यहाँ तक। तो नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा कि जो आपके पास सिंस सिग्मा आई ऑफ वाई नॉट इक्वल टू सिग्मा आर ऑफ वाई है और ए आई नॉन जीरो है, सो प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये भी तो नॉन जीरो बनेगा ना। सिग्मा आई ऑफ वाई नॉट इक्वल टू सिग्मा आर ऑफ वाई है, मीन्स सिग्मा आई ऑफ वाई माइनस सिग्मा आर ऑफ वाई क्या है, नॉन जीरो है। तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। मीन्स अगर मेरे पास ये नॉन जीरो आ गए हैं, ऐसा मेरे पास एक और रिलेशन आ गया जो मैंने ऊपर उठाया था, जिसमें सारे ए आईज क्या थे, नॉन जीरो थे, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरे पास ये क्या आ गए, ए आई के साथ ये वाले टर्म्स नॉन जीरो आ गई है, और आर से लेस एक रिलेशन मिल गया मुझे। ये आर था ना, उसने बोला था कि लीस्ट रिलेशन है जिसके लिए ये सारे स्केलर्स नॉन जीरो हैं, ठीक है। पर मुझे इससे भी छोटे एक रिलेशन मिल गया जिसमें ये सारे नॉन जीरो आ रहे हैं इनके स्केलर्स, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन से क्या होगा, हमारा जो रिलेशन था 2 था जो, ठीक है, thus we get a relation of the type 2 in which the number of terms is less than r, that is a contradiction to the minimality of r, means जो हमने l d लेट किए तो वो सारे क्या बनेंगे, l i बनेंगे, ठीक है। ये आपकी थी नॉर्मल, ये आपका आर्टिन्स लेमा था जो आपके नॉर्मल बेसिस में यूज होगा। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी थ्योरम कराती हूँ, वो लास्ट थ्योरम है आपकी, इसके बाद आपका सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके।